इन लोगों की कर्मा इतना अच्छा था कि ये आज एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहे हैं। और इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण की कर्म इतना बुरा था कि उनकी कैरियर की पीक में उन्हें टेररिस्ट बनाकर तबाह कर दिया गया। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक 23 साल लड़के की आंखों से इस दुनिया कैसे दिखता है ये बताऊंगा। क्यों एक 23 साल का नौजवान एक नास्तिक बन गया। काकोरी कांड में जिन चारों लोगों को अरेस्ट किया गया था वो सब भगवान में यकीन करते थे, लेकिन उन चारों में से एक इंसान ऐसा भी था जो फांसी से पहले भगवान को याद नहीं किया। उनका मानना ये था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ ही नहीं पाए और ये जो सब अलग अलग धर्म बना है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से ही बना है। और भगत सिंह को उनका ये विचार काफी सही लगा था। पुराने क्रांतिकारी जो गलती किए थे वो गलती भगत सिंह ने ही दोहराए। पुराने लीडर सिर्फ ताकत की इस्तेमाल किए थे, बट भगत सिंह जान चुके थे कि विचार सबसे बड़ा ताकत होता है, क्योंकि एक इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे उसका विचार होता है। और जब इंसान अंदर से ताकतवर बन जाता है तब उसे हराना काफी मुश्किल हो जाता है। और भगत सिंह पढ़ते गए, खुद के विचार को बदलते गए। वो सच्चाई को समझना चाहते थे, वो दुनिया को समझना चाहते थे और वो बहुत सारे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने लगे जो खुद की देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। और उसी की वजह से वो एक ओपन माइंडेड पर्सन बन गए और उनको ये समझ आ गया कि अगर तुम्हें इस दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ही लड़ना पड़ेगा। और यही सोच आगे चलकर उनको खुद के ऊपर भरोसा करना सिखाया। मगर उनकी उसी भरोसा को लोग उनका घमंड समझ बैठे। क्या किसी चीज के ऊपर सवाल उठाना गलत है? अगर नहीं तो भगवान पर सवाल उठाना कैसे गलत हो सकता है? उनको ये अच्छे से पता था कि फांसी से पहले अगर वो भगवान में भरोसा रखेंगे तो उनका मुश्किल कुछ हद तक आसान हो जाएगा, लेकिन उनको ये स्वीकार नहीं था। वो इस दर्द को जीना चाहते थे, वो यथार्थ में जीना चाहते थे। एक कैदी कहर सिंह अपनी जिंदगी को कोस रहा था। काश मैं पहले भगत से मिला होता। और ये वही खोखर कैदी है जो 20 तिजोरी तोड़ा था और 4 मर्डर के जुर्म में जेल के अंदर आया था, लेकिन फांसी से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश को सुनकर हर कोई तंग रह गया। उसकी जैसा कैदी जिसके अंदर करुणा, दया, इंसानियत कुछ भी नहीं था, उसने बोला मैं मरने से पहले एक बार भगत सिंह को देखना चाहता हूँ। और जब मिला भगत से तब बोला बेटा मेरे को तो समझ आता है, मैं तो खूनी हूँ, मैं तो इंसान नहीं हूँ, मुझे मेरी पापों की सजा मिल रहा है ठीक है, लेकिन बेटा तुझे किस बात का सजा मिल रहा है? क्या खुद की हक मांगना कोई पाप होता है? क्या ये दुनिया भगत सिंह और कहर सिंह के अंदर कोई फर्क पहचान नहीं था? उसी जेल के अंदर जो होते थे ना, जेलर के मदद करते थे उनके नौकर टाइप, भगत सिंह की फांसी से पहले फूट फूट कर रोने लगा। तभी किसी ने उससे पूछा तेरे आंखों में आंसू किस बात का है? तू तो ऐसे हजारों फांसी देखता होगा, तेरे लिए कोई आम बात नहीं है, तू तो ये सब रोज देखता है ना। तेरे सामने कितने आए और कितने चले गए। लेकिन तभी उसने पलट कर एक भारी आवाज में बोला था हाँ यार कितने आए और कितने चले गए, लेकिन भगत जैसा ना कोई आया था और ना कोई आया। और उसी जेल की जेलर जो एक हिंदुस्तानी था वो भगत सिंह को बहुत ही बेरहमी से मारता था, क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर आया था कि चाहे कुछ भी करके भगत सिंह को सरकारी गवाह बना दो। और वो ये भी सोचता था कि जिंदगी में जिन्हें कुछ नहीं मिलता हो वो सिर्फ नारे लगाते हैं, ना इज्जत, ना रोजगार, ना माँ बाप का प्यार। और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को ढोंग सोचता था, जिसके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तब आखिर में वो एक क्रांतिकारी बन जाता हो। लेकिन उस 23 साल की भगत उस दिन समझाया था छोड़िए इस सरकारी वर्दी को साहेब, आइए और मेरे साथी बन जाइए। अपनी आत्मा से पूछ कर देखिए, जवाब मिलेगा। ये पोशाक, ये घाव सरकारी वर्दी से, इस गुलामी की वर्दी से कहीं अच्छा है। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख से कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए ये कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, तिल्फ उनको ही समझ लेना जी बहना। तिल्फ का मतलब पारसी में होता है बच्चा, और जब वो आंसू तुम्हारे गोद में गिरे उसी को ही तुम अपना बच्चा समझ लेना। हमने जब वादी गुरुवत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। हमारे एंसेस्टर के पास इस दुनिया की रहस्य को समझाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि बारिश कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है। तो लोगों ने अपनी अपनी बातें रखना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज इस दुनिया में इतने सारा धर्म है और हम इंसान सच्चाई से इतना दूर आ चुके हैं, हमें असलियत का पता ही नहीं है। अभी जो लोग भगवान में यकीन करते हैं, कुछ सवाल है उनके लिए उस 23 साल भगत की तरफ से। अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो लोगों को दुख क्यों सहना पड़ता है? क्यों इंसान में इतना कमियां है? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों इंसान का लालच कभी खत्म ही नहीं होता? अगर तुम इसके जवाब में कहोगे कि सब कुछ भगवान का नियम है, तो क्या भगवान को लोगों को दुख देकर खुशी मिलता है? अगर ऐसा है तब तो वो नीरो के जैसे हो गए, एक रोमान राजा जो अपनी शौक के लिए हजारों लोगों को मार दिया।
इस दुनिया में इतना अशांति क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों बाढ़ और तूफान इतने लोगों को तबाह कर देता है? आतंकवाद, गरीबी, छोटे बच्चे के साथ गलत व्यवहार, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पूछो अपने भगवान से। क्या अभी भी भगवान कहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? क्या हुआ? कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। अगर तुम ये सोचते होगे कि कर्मा रिटर्न्स, तो ये भी क्लियर कर देता हूँ। क्या इन लोगों की कर्मा इतना अच्छा था कि ये आज एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहे हैं, और इंडियन साइंटिस्ट नम्बी नारायण की कर्म इतना बुरा था कि उनकी कैरियर की पीक में उन्हें टेररिस्ट बनाकर तबाह कर दिया गया, और जब सब कुछ खत्म हो गया तब उन्हें बोला गया कि तुम निर्दोष हो। अगर तुम्हें ये सवाल अभी भी सताता है कि लोगों के दिल में भगवान कहाँ से आए, तो सुनो, इंसान ने भगवान को जिंदगी की मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया। उसने भगवान को माता, पिता, भाई बहन का दर्जा दिया, ताकि जब भी कभी वो अकेला पड़ जाए, जब हर कोई उसका साथ छोड़ दे, कोई हो जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। उन्होंने भगवान को इतना शक्तिशाली बना दिया कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान ना कर सके, और यही सोच उनको बहुत शांति देने लगा। लेकिन जो इंसान वास्तविकता में जीना चाहता है वो खुद पर भरोसा करने लगता है, और यही सोच भगत सिंह का भी है। और इसी बात को वो जोर देकर कहना चाहते हैं कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया, हर बात को समझकर उस पर विश्वास करने का सोच ने मुझे नास्तिक बनाया। और आखिर में भगत सिंह कुछ ऐसे बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मौत मेरे सामने है मैं प्रार्थना करने लग जाऊं, तो ये फिर तो बहुत गलत होगा। प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत होता है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। मैंने मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में पढ़ा है, उन्होंने मुसीबत का सामना बहादुरी से किया। इसीलिए मैं भी अपना सर उठाकर उस फांसी की सज़ा को स्वीकार करूँगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा था, देखना तुम मरने से पहले प्रार्थना जरूर करोगे। मैंने कहा ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा करने से मैं बस डरपोक और झूठा कहलाऊंगा। मैं अपने बात पर आखिर तक खड़ा रहूँगा और प्रार्थना नहीं करूँगा। अगर अभी भी इस दुनिया को लगता है कि मैं घमंडी हूँ तो यही सही। इस वीडियो में मैंने एक 23 साल लड़के का सोच बताया है, उसके बात को तुम्हारे सामने रखा है। एक ऐसा सोच जो शायद तुम्हें ठीक नहीं लगता हो, जो शायद एक कंट्रोवर्सी हो सकता हो। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है।